दो टेबल्स मैंने बनवाने हैं और दो टेबल्स के दरमियान मैंने रिलेशनशिप करवानी है। रिलेशनशिप का मतलब यह है कि एक टेबल को जब आप ओपन करेंगे तो उसी से आप दूसरे टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक ही टेबल में अगर आपने दूसरा टेबल देखना हो तो यह तभी आप कर सकते हैं जब दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हो। तो यहां पर मैं टेबल दो बना लूंगा और टेबल बनाने के लिए आपने यहां पर डिजाइन पर जाना है। एम्प्लॉय आईडी में यहां पर लिख देता हूं, एम्प्लॉय नेम में यहां पर लिख देता हूं, सही है ना, और उसकी जो जॉब है वो मैं लिख देता हूं, और जेंडर जो आप लिखवाते हैं वो भी आप लिख लें, यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट आप कर लें, और एड्रेस में लॉन्ग टेक्स्ट के साथ लिखवा दें। अब इसी को आपने सेव करवाना है। ये मेरे पास प्रोफाइल के नाम पर एक टेबल बन गई और साथ ही मैंने यहां पर प्राइमरी की भी लगवाना है। यस मैं कर लेता हूं, ये आपके पास एक टेबल आया, इसको मैं क्लोज कर लूंगा। अब दूसरा टेबल मैंने बनवाना है, उसके टेबल डिजाइन पर जाकर एम्प्लॉय आईडी, इसको मैंने नंबर लगवाना है। वो ऑटो नंबर था, ये नंबर है भाई। उसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भी मैंने यहां पर डिक्लेयर करवानी है, उसकी जो पर डे सैलरी है वो भी मैंने यहां पर लगवानी है, और उसकी जो एब्सेंटी है वो भी मैंने यहां पर लगवानी है। उसकी जो टोटल डेज है वो कितने आ रहे हैं और एडवांस कितना ले चुका है, और उसकी जो नेट सैलरी है वो कितनी बन रही है। इसको मैं सेव कर लेता हूं सैलरी शीट के नाम पर। प्राइमरी की आपने यहां पर क्रिएट नहीं करवाना है, इसको क्लोज कर लें। भाई मैं दो टेबल बना चुका हूं और दो टेबल को बना के आप क्लोज भी कर चुके हैं। यहां पर आपके पास कोई भी टेबल ओपन मोड में नहीं है। इसके बाद आपने आना है यहां पर डेटाबेस टूल्स पर, और डेटाबेस टूल्स में यहां से आपने क्या लेना है, रिलेशनशिप। जब आप इस रिलेशनशिप ऑप्शन या टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास शो टेबल खुद ब खुद से आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर आपने क्या करना है, शो टेबल टैब पर आपने क्लिक करना है। पहले मैं प्रोफाइल को ऐड करूंगा, फिर मैंने सैलरी शीट को ऐड करवाना है, क्लोज कर ले। अब यहां से आपने एम्प्लॉय आईडी को पकड़कर इस एम्प्लॉय आईडी पर ड्रैग एंड ड्रॉप करवाने हैं और क्रिएट कर लें। अब देख लें भाई आप रिलेशनशिप कर चुके हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूं और क्लोज कर लें। अगर आपने उसको प्रैक्टिकली देखना हो तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल को आप ओपन कर लें। प्रोफाइल का जो टेबल है यहां पर आपने उस बंदे का नाम, उस एम्प्लॉय का नाम कौन है, लाल खान में लिख देता हूं, और कौन से में और कहां से, ये नासिरबाग रोड में कर लेता हूं। भाई देख लें, अगर आपने ये लाल खान की सैलरी पर डे, ये जो प्लस निशान आ रहा है ना, इस पर आप एक्सपेंड कर लें, आपके पास उसकी सैलरी, उसका पर डे, उसकी एब्सेंटी, टोटल डेज, ये चीजें आ चुकी। टेबल तो मैं खुलवा चुका हूं, लेकिन आप दूसरे टेबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं जरा क्लोज कर लेता हूं। अब आपने क्या करना है, क्रिएट पर जाकर फॉर्म डिजाइन पर आप आ जाएं, फॉर्म डिजाइन, और फॉर्म डिजाइन में ये जो कंट्रोल बटन है ना, ये वाला जो आपके पास ये कंट्रोल आ रहा है, इस कंट्रोल बटन, ये डिजाइन मोड में है, कंट्रोल बटन से ये जो टैप कंट्रोल है ना, इसको आप सेलेक्ट करके यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। टैप कंट्रोल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुके हैं। अब आपके पास दो पेजेस हैं, एक पेज 1 और दूसरा पेज 2। पेज 1 को मैं क्या कर लूंगा, पेज 1 को आप ओपन कर लें, एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स और शो ऑल टेबल। वो जो प्रोफाइल है ना, वो आपने यहां पर एक एक फील्ड को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है। देख लें भाई, पहले मैं प्रोफाइल को लेके आऊं, इसके बाद
इसको जरा रिसाइज कर लें, पेज 2 पर चले जाएं और पेज 2 में ये जो आपके पास है ना सैलरी शीट, इस सैलरी शीट को आपने एम्प्लॉय आईडी इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है यहां पर, उसकी सैलरी, उसका पर डे, एब्सेंटी, टोटल डेज, एडवांस, नेट सैलरी हो गया। अब इसको आप क्लोज कर लें भाई। पेज 1 पर आकर इस पर आपने राइट क्लिक करवाना है, प्रॉपर्टीज पर जाकर ये जो पेज 1 लिखा हुआ है ना आप यहां पर लिखवा दें। ओहो, आप यहां पर उसका नाम एम्प्लॉय प्रोफाइल में लिख देता हूं भाई, और पेज 2 में आपने क्या लिखवाना है, यहां पर आप उसका सैलरी, सैलरी शीट आपने लिखवाना है। ये देख लें भाई, आपके पास ये आ चुकी है। अब अगर आपने यहां पर वो फार्मूले भी दिलवाने हो तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू इसको 30 डेज पर डिवाइड कर लें, इज इक्वल टू सैलरी डिवाइड बाय 30, ये पर डे आपके पास आया। टोटल डेज को आपने किस तरह कैलकुलेट करवाना है यार, पर डे को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा एब्सेंटी के साथ, और नेट सैलरी को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं यार, इज इक्वल टू सैलरी को मैंने माइनस करवाना है पैरेंथेसिस, उसकी जो टोटल डेज, अच्छा टोटल और डेज में आपने स्पेस नहीं दिलवानी है वरना ये फार्मूले में नहीं होगा। फिर टोटल डेज प्लस वो जो एडवांस ले रहा है, पैरेंथेसिस क्लोज कर ले, एंटर कर ले। अब देख लें भाई, ये जो फॉर्म आप बना चुके हैं ये एम्प्लॉय फॉर्म के नाम पर मैं सेव कर लेता हूं, इसको ओके कर लें। अब इसके बाद आप क्लोज कर लें। अब इसी को ओपन कर लें। मेरे पास बंदा है, कौन, खालिद खान है, लेट्स सपोज एज ए इंजीनियर काम कर रहा है, और नासरबाग रोड पिशावर में लिख देता हूं। अच्छा, इसकी जो सैलरी शीट है ना वो कितनी है, ये पर डे उसका यह है भाई, उसकी जो एब्सेंटी है वो 3 दिन की है, 4500, और कितना वो एडवांस ले चुका है यार, ये इतना ये एडवांस ले चुका है, यानी उसकी 1000 यानी 21,800 रुपए रहते हैं। ये मैं क्या बना चुका हूं, जब आप 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कर लेते हैं, फिर रिलेशनशिप से हो के आपने उसकी डिजाइन मोड में टिप कंट्रोल के जरिए से आप ये कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो समझ आ चुका होगा।